फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपकी खामोशियों का क्या असर हो रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। अभी आपसे जो दूरियां हैं, जो आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, डिस्कनेक्टेड हो, तो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपकी खामोशियों का क्या असर हो रहा है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आपकी खामोशियाँ उन पर क्या असर डाल रही हैं। आपकी खामोशियों का क्या असर हो रहा है। आपकी खामोशियों का क्या असर हो रहा है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है एस्केप, होल्डिंग बैक, अनवर्दी, कॉन्वर्जेशन, डैमेज, ओवरवेल्म्ड। तो ये सारी एनर्जीज आई हैं। क्या असर हो रहा है आपकी खामोशियों का। कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस महसूस करें इस समय, काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है, काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, काफ़ी इमोशंस में एक फ्लक्चुएशन रह रहा है, मूड स्विंग्स से गुजर रहे हैं, जहाँ पर ये बार बार एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ये इनर कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं, एक अंतर्द्वंद है जिससे ये गुजरते नजर आ रहे हैं कि क्या करें, कैसे चीज़ें करें, क्यों आप कांटेक्ट नहीं करो, क्या ये आपको कनेक्ट कर लें, आपसे बात करेंगे तो क्या करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में इस समय एक उथल पुथल से गुजर रहे हैं ये, जहाँ पर इन्हें महसूस हो रहा है कि इन्होंने जो पास्ट में एक नॉन कमिटल एटीट्यूड या एक कैजुअल कनेक्ट की तरह इस कनेक्शन को डील किया है, एक इररिस्पॉन्सिबल वे में इन्होंने इस रिश्ते को आपके साथ को इन्होंने हमेशा लिया है। तो वो चीज़ों का या आपको बहुत ही ज़्यादा अनवर्दी फील करा है, तो उन चीज़ों को अभी महसूस कर पा रहे हैं कि इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा गलतियाँ होगी, इन्होंने कुछ ज़्यादा ही आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया, आपको आपके पेशेंस को आपको कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेच कर दिया, इतना कि जहाँ पर अब आप में उतनी बर्दाश्त करने की और एनर्जीज नहीं है कि आप और ज़्यादा इनके ये सब टेंट्रम्स, इस तरह की चीज़ें, इनका एटीट्यूड, इनकी एरोगेंस, इनका बिहेवियर इस तरह का और झेल सको। तो कहीं ना कहीं आपने डिस्कनेक्ट कर लिया और वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर मार रही है, अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं खुद से, कि खुद पर गुस्सा आ रहा है कि क्यों मैंने इतना ज़्यादा लाइटली ले लिया, हल्के में ले लिया इस रिश्ते को या आपको, जहाँ आप बार बार अपने प्यार को जताते रहे हो, बार बार इनके साथ निभाते रहो, इनके लिए कोशिशें करते रहो, इनको चेस करते रहो, इनके पीछे पीछे बहुत आप भागे हो, बहुत ज़्यादा आपने इनको स्पेशल फील कराया है, इनको बहुत ही ज़्यादा अटेंशन दी है, हद पार आपने इनका सपोर्ट किया है, और इन्होंने खुद अपने हाथों से इस रिश्ते को तबाह कर दिया। इस चीज़ को करेंटली ये महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी वो प्यार, वो साथ, वो अटेंशन नहीं मिल रही, तो बहुत ही ज़्यादा एक खालीपन है, एक अकेलापन है, एक अधूरापन है, एक डिप्रेशन, एक लो फील करते हैं, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि आप क्यों नहीं बात कर रहे हो, आप क्यों फ़ोन नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं अपने फ़ोन को बार बार चेक कर रहे हो सकते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक कर रहे हो सकते हैं कि कहीं कुछ क्या अपडेट आप डाल रहे हो या आपने एकदम ही भुला दिया है। तो बहुत ज़्यादा इस समय एंग्जाइटी, ओवर एंग्शियस एंग्जाइटी, नर्वसनेस की एनर्जीज हैं, एक रेस्टलेसनेस की एनर्जीज हैं जिससे करेंटली गुजर रहे हैं, गिल्ट की एनर्जीज हैं। और अब ये कैसे आपको रिकनेक्ट करें, इस चीज़ के बारे में बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है इनकी, क्योंकि ये अब एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अभी तक ये जो भागते रहते थे ना सिचुएशन में, जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आई भाग गए, जहाँ पर आपका सपोर्ट देने की बात आई वहाँ से निकल लिए, कुछ भी रीज़न दे दिया, या कह लीजिए कहीं भी जहाँ एक आपके लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, जहाँ आप इन पर बहुत ज़्यादा नज़रें बिठाए बैठे हो कि ये आपका साथ देंगे इस सिचुएशन में, चाहे वो दोस्तों में हो, परिवार में हो, कहीं भी हो, लेकिन हर बार इन्होंने आपको ही लेट डाउन किया है, कि जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एकदम लो फील कराया है, इन्फीरियर फील कराया है, कि जहाँ आपको लगा होगा कि आपके एफर्ट्स, आपका इनके जीवन में रहने का कोई मतलब नहीं है, आप किस लिए इनके साथ रह रहे हो, क्या रीज़न है, क्यों आप इनके लिए इतना कर रहे हो, जब ये इंसान मेरे को पूछता तक नहीं है। तो जो एनर्जीज है ना, इन्होंने जो इनके नॉन कमिटल, इमेच्योर एक पैटर्न्स रहे हैं, जिसमें ये रहे हैं, बहुत लंबे समय तक रहे हैं, वो चीज़ें अब इन्हें समझ आ रही हैं, इनकी नज़रों के सामने वो चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि कोई भी इनको उस तरह से वर्दी नहीं फील कराता, उस तरह से अटेंशन नहीं देता, इनके सपोर्ट में नहीं है, इनका सपोर्ट सिस्टम नहीं है उस तरह से, जिस तरह से आप इनके लिए हमेशा एक स्ट्रेंथ की तरह, एक ताकत की तरह रहे हो।
इस समय चाहते हैं आपको मैसेज टाइप कर दें, आपसे बात कर लें, लेकिन नहीं समझ पा रहे कि क्या करें। कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप भी बहुत दुखी हो रहे हो इस समय। ऐसा नहीं है कि यही परेशान है। आपने जो चुप्पी साधी है, जो आप चुप हो गए हो, वो इन्हीं का किया धरा है। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको मजबूर कर दिया इस तरह का बाउंड्री सेट करने के लिए, इस तरह का स्टैंड लेने के लिए, खुद को डिस्कनेक्ट करने के लिए, या इस रिश्ते पर गिव अप करने के लिए। आप ही इन्होंने ही आपको मजबूर किया है कि आप इस तरह से इनके साथ बिहेव करें। और एक्चुअली ये इस समय वही समझते हैं कि ये यही डिजर्व करते हैं। यू आर बेटर पर्सन देन आई एम। तो कहीं ना कहीं जानते हैं कि जो ट्रीट कर रहे हो आप, जिस तरह से इनके साथ हो ना, इनको यही मिलना चाहिए। यही सही तरीका है जिस तरह से इन्होंने आपको पास्ट में परेशान किया है। ये यही डिजर्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेल्फ टॉक वाली एनर्जीज हैं, क्रिटिसाइज करने की, सेल्फ क्रिटिसिज्म वाली, खुद को क्रिटिसाइज करना, वो वाली एनर्जीज में जा रही है। विक्टिम एनर्जीज में भी कि मैं ही सब कुछ गलत करने का जड़ हूँ, ये हूँ, वो हूँ, उस तरह की एनर्जीज है जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि आप भी बहुत सफरिंग में हो, लेकिन आप अब बहुत कठोर हो गए हो, अब आप इनकी तरफ नहीं आओगे। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जो आपने मूव अवे किया है, जो आपने स्टेप बैक किया है, अब आप इनकी तरफ वापस रिकनेक्ट नहीं करोगे। और आपने जो अपना वजूद खो दिया था इनके प्यार में, इनके लिए, उसको जैसे अब वापस तलाशते नजर आ रहे हो कि जहाँ पर आप अपनी लाइफ में ग्रो करने का प्रयास कर रहे हो, अपनी लाइफ को स्टेबल करने का प्रयास कर रहे हो, अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हो। तो इस समय ये बहुत ज़्यादा बेचैन है, बहुत रातों को जागते हैं, डिस्टर्ब्ड होते हैं, एंजाइटी लेते हैं और बहुत तड़पते हैं आपके लिए, तरसते हैं आपकी बातों के लिए, आपकी आवाज़ के लिए। और कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप परेशान हो, लेकिन अब आपने जैसे एक सेल्फ रिस्पेक्ट कह लीजिए, या जो भी इन्होंने बहुत बार आपके साथ गलत कर दिया कि उतनी बार गलतियां माफ़ करने के बाद अब आप और नहीं झेल सकते उस तरह की बेइज्जती, या जिस तरह से भी ये आपके साथ गलत करते रहे हैं, जिस भी तरह से इन्होंने मिसट्रीट किया है आपको। इनकी तरफ से कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो, या आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं, किसी तरह की फॉरगिवनेस मांगने की एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं ये अब अपने आप को होल्ड बैक नहीं करना चाहते। अब ये जो रनर चेजर वाली एनर्जीज में ये रिश्ता गया हुआ था, उससे ये बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन ये आप ही की खामोशियां हैं, आपने जो वॉल क्रिएट की है, जो डिस्टेंस लिया है, वही इन्हें बेताब कर रहा है, बेचैन कर रहा है कि ये आपकी तरफ रीच आउट करें। आपकी आवाज़ को, आपकी बातों को, आपके मैसेजेस, आपकी चैट को बहुत मिस करते हैं। कहीं ना कहीं आपका ना होना, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत इनकी लाइफ में क्या है उसे बताता नजर आ रहा है। दिन रात 24 घंटे आप इनके दिल दिमाग से नहीं हट रहे हो, चाहे जो भी काम करें, चाहे जितनी दुनिया इनके आसपास हो, लेकिन हमेशा इनकी नज़रें आप ही को ढूंढती हैं। हमेशा ये अपने फ़ोन को ही देखते हैं। हमेशा इनके मन में होता है कि कहीं कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कहीं कुछ ऐसा हो जाए कि जहाँ चीज़ें वापस से ठीक हो जाएं। तो अपने में सुधार लाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, मेंड करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। और कॉल की एनर्जीज बहुत है कि आपको कॉल करें। ये जो एक साइलेंस आ गया है ना, एक गैप आ गया, एक साइलेंस आ गया आप दोनों के बीच में, उस साइलेंस को ब्रेक करना चाहते हैं। जो फ्रीज स्टेट हो गई है इस कनेक्शन की, क्योंकि एफर्ट्स आपकी तरफ से ज़्यादा रहते थे ना, तो आपने एफर्ट्स करने बंद किए तो चीज़ें पूरी तरह पॉज हो गई। तो अब इन्हें समझ ही नहीं आ रहा, बौखला रहे हैं कि कैसे चीज़ों को हैंडल करें। एक मेंटली डिस्टर्ब्ड एंड डिस्टॉर्टेड सी एनर्जीज हैं जहाँ ये समझ नहीं पा रहे। एक एडिक्शन वाली एनर्जीज होती है ना, एडिक्ट कैसे बिहेव करता है अगर उसको जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिलती है, तो वही एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं। अब समझ पा रहे हैं कि आप कितने इम्पोर्टेंट थे इनके लिए। आपके होने पर वो चीज़ नहीं हुई जो ये आपने जो डिस्टेंस बनाया है, जो आपकी खामोशियाँ हैं, उसने इनको पूरी तरह से बेचैन कर दिया है। तो इस समय तो बहुत रेस्टलेस हैं, बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हैं। सबसे दूर भाग जाना चाहते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते, सबको अवॉइड कर रहे हैं और खुद को कोसते नज़र आ रहे हैं। क्यों मैंने इस सारी गलतियां की, क्यों मैं इतना ज़्यादा प्राइसी या इतना ज़्यादा भाव क्यों खा रहा था या क्यों खा रही थी, क्यों मैंने उसके प्यार भरे जेस्चर्स को एक सही तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं किया, एक इक्वल गिव एंड टेक क्यों नहीं रखा, हमेशा उसी पर क्यों ब्लेम कर दिया, हमेशा क्यों झगड़े करके चीज़ों में बैठ गया या बैठ गई। तो वही सब चीज़ें इन्हें ड्रेन कर रही हैं बहुत ज़्यादा। एक स्ट्रेसफुल, एक एंग्जाइटी है जहाँ इनका काम में मन नहीं लग रहा है, काम में या किसी भी चीज़ में ये
अभी इस समय इनका मन नहीं है कि कुछ भी करें। कहीं ना कहीं समझ आ रही है इनकी गलतियां क्या रही, सच सामने आ रहे हैं इनके कि कहाँ कौन गलत था कौन सही था, उस चीज़ को आप महसूस कर पा रहे हैं। जहाँ ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेकर अपने परिवार बाकी चीज़ों में ज़्यादा उलझे रहते थे ना, जहाँ आप हमेशा अनहैप्पी रहे हो, डिससेटिस्फाइड डिसकंटेंटेड रहे हो, अब ये महसूस कर पा रहे हैं कि आपने तो सब कुछ किया था लेकिन फिर भी जो आप डिजर्व करते थे इन्होंने नहीं दिया। तो आपकी खामोशियों का यही असर हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेचैन होते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपसे बात करने को तरस रहे हैं अभी, लेकिन डर रहे हैं कि कैसे करें। चलिए देखते हैं नंबर क्या इंपॉर्टेंट है। 3, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में, फैमिली का या करियर का या कोई और रीज़न हो सकता है इन्वॉल्वमेंट, कि जिसके चलते चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही, हर बार झगड़े, हर बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हो। एक न्यू बिगनिंग बिल्कुल करना चाहेंगे, जो इल्यूजन, जो भ्रम में जी रहे थे ना ये, या बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रह रहे थे कि आप कहीं नहीं जाने वाले, तो अब इनके वो सारे भ्रम टूटते नजर आ रहे हैं, टूट चुके हैं, कि जहां पर अब ये अपनी तरफ से प्रयास, अपनी तरफ से कोशिश करने को तैयार हो रहे हैं। तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। आने वाले 3 दिन, 3 आवर्स टू 3 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, कुछ एक के लिए 3 वीक्स भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी जल्दी वाली एनर्जीज है, बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेते नजर आ रहे हैं। इनिशियल्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। आपके पर्सन के इनिशियल्स VOSJPMCIWDUYXGKAHNZEFLR, ये सब इनिशियल्स हैं आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। एस्केप क्यों आया है, एस्केप क्या बताना चाहता है। मेंटली पूरी तरह से एग्जॉस्ट है, माइंड का कार्ड आ गया है, तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज़्यादा दिमाग एकदम जन्नाया हुआ है, दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत मूड स्विंग्स, बहुत इरिटेबल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट होते नज़र आ रहे हैं इस समय। जो इन्होंने किया है ना, और जो अब आप बात नहीं कर रहे, इन्हें बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहा है। मेंटली पूरी तरह से मेस्ड अप एनर्जीज में है, जहाँ पर इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें, सबसे भाग जाएं, दूर निकल जाएं, कहीं क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि इन्हें पता है आप बहुत ज़्यादा आपने इनका साथ दिया है, जो आप इस रिश्ते को सींच रहे थे, निभा रहे थे, संभाल रहे थे, हर तरह से आप इनके सपोर्ट में थे। आप एक बहुत खूबसूरत रिश्ते को इन्होंने अपने हाथों से तबाह किया है, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है इस समय, आपकी ऑरा, आपकी ब्यूटी, हर चीज़ की तरफ बहुत अट्रैक्शन है। होल्डिंग बैक क्या है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपका ना होना इन्हें पूरी तरह से तोड़ डाला है, मेंटली, इमोशनली हर तरह से टूट चुके हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं धोखे मिल रहे हो सकते हैं, या ये जो रिश्ता टूटा है इसका इम्पैक्ट इन पर इतना बुरा पड़ेगा ये सोच भी नहीं सकते थे। पूरी तरह से जैसे बेजान है इंसान, निराश है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। एक डिप्रेशन है कि शायद सब खत्म हो गया, दुनिया खत्म होगी, चीज़ें कैसे करेंगे आगे, रिश्ता कभी आगे होगा, चीज़ें ठीक हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। तो बहुत ज़्यादा ही हेवी एनर्जी से गुजर रहे हैं, बर्डनड है बहुत ज़्यादा। हो सकता है किसी का रिस्ट्रिक्शन, किसी का दबाव है, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट इस समय है, बहुत मूड स्विंग्स से गुजर रहे हैं, बहुत लोगों से झगड़ा कर रहे हो सकते हैं, परिवार के अंदर झगड़ा कर रहे हो सकते हैं। जो बर्डन, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बोझ है, उन सब से निकल जाना चाहते हैं। लोगों ने इन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके भी रखा हुआ है, जिनके चलते इन्होंने ऐसे डिसीजंस लिए होंगे। कहीं ना कहीं किसी तरह का इन्हें कुछ चीज़ों में कहा गया हो कि उस तरह से आगे बढ़ें, कुछ चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए हों, डिस्ट्रैक्टेड हो गए, डिस्ट्रैक्शंस में डाला भी गया हो सकता है। तो ये जो भी चीज़ें की है ना, जो इन्होंने डिसीजंस लिए, जो सोचे समझे डिसीजंस थे उस समय, ओवर स्मार्टनेस थी जो इनकी, वही जैसे धरी की धरी रह रही है, कि जहाँ पर अब आपका ना होना इन्हें पूरी तरह तोड़ रहा है। कहीं ना कहीं यूनियन के लिए तड़प रहे हैं, 2 ऑफ कप्स से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्याय देना चाहते हैं आपको, एक जजमेंट देना चाहते हैं, एक डिसीजन पर पहुँचना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं। तो तड़प रहे हैं आपके लिए, तरस रहे हैं एकदम। अनवर्दी, आपकी खामोशियाँ बहुत गहरा असर डाल रही हैं इन पर। अनवर्दी,
आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, चीज़ों को रिक्रिएट करना है, कहीं ना कहीं इस रिश्ते की वो खूबसूरती जो थी उसे वापस से लाना चाहते हैं, उन कलर्स को, उस ब्राइटनेस को वापस लाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी, आपका ऑरा, आपके पेशेंस, जिस तरह से आप लविंग रहे हो, नर्चरिंग रहे हो, केयरिंग रहे हो, हर चीज़ इन्हें इस समय ये एडमायर करते नज़र आ रहे हैं। जो भी आप की जो बहुत ही इमोशनल नर्चरिंग साइड रही है ना, वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा इस समय इनके दिल दिमाग पर हावी है। कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो जो एफर्ट्स आपके रहते हैं उन सबको इस समय याद करते नज़र आ रहे हैं, इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, लोगों पर बहुत गुस्सा निकल रहा है इनका। कन्वर्जेशन क्या है? कन्वर्जेशन टू ऑफ लवर्स, एक न्यू बिगनिंग, यूनियन की एनर्जीज हैं। आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं, आपके साथ रीयूनाइट होना है, इस चीज़ की इन्हें क्लैरिटी आ रही है। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इन दूरियों ने इन्हें एक अलग सी तड़प का एहसास कराया है कि जैसे ये किसी तरह का सोलफुल बॉन्ड है, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, एक ऐसा आत्मा से आत्मा का जुड़ाव है जिससे ये दूर नहीं हो सकते। अभी तक अगर ये बहुत लाइटली ले रहे थे कि एक रैंडम कनेक्शन है, टाइम पास है, आया गया कनेक्शन है, तो इस समय ये आपकी वैल्यू, जैसे इनकी सोल आपकी तरफ खिंचती नजर आ रही है कि इनकी आत्मा इन्हें बार बार, इनकी इनर वॉइस इन्हें बार बार आपकी तरफ भेजने को मजबूर कर रही है। लवर्स है तो रीयूनियन है, न्यू बिगनिंग है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर लेवल पर आपके लिए एक अलग सी क्रेविंग है, अट्रैक्शन है, एक मैग्नेटिक पुल है आपके लिए। आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपके बिना एकदम अधूरापन है, एकदम अकेले हैं। तो कहीं ना कहीं एक अलग सी एनर्जीज इन्हें आपकी तरफ पुश करती नजर आ रही है कि आपके साथ आगे बढ़ें, आपको न्याय दें, आपके साथ चीज़ों को ठीक करें। बहुत कंपैरिजन रहा हो सकता है, बहुत लोगों में कंपैरिजन किया हो इन्होंने, और इसी नतीजे पर पहुंचने की नहीं, आप ही इनके लिए हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए हो। एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर भविष्य देख रहे हैं जहाँ अगर इनसिक्योर थे, डर था या कुछ भी चीज़ें थी, इनके अपने सोचे समझे चीज़ें थी, तो उन नेगेटिव पैटर्न से भी बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं इस रिश्ते की सच्चाई को महसूस कर पा रहे हैं। किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है, सोल, कोई हायर लेवल ऑफ सोल में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। डैमेज इसका अंतर्द्वंद है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, दुनिया से झगड़ा कर रहे हैं, आपसे झगड़ा करने के बाद शांति बिल्कुल नहीं है, सुकून बिल्कुल नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर किन्हीं लोगों की बातों में आकर इन्होंने आप पर कुछ इल्ज़ाम लगा दिए थे, ब्लेम लगा दिए थे, ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो गए थे, झगड़ा कर गए थे आपसे, जो भी चीज़ें रही है ना, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा इस समय ट्रिगर कर रही हैं कि क्यों नहीं सोच समझ कर उस समय थोड़ी देर शांत क्यों नहीं रहा या नहीं रही, थोड़ा सा चीज़ों को सही से हैंडल क्यों नहीं कर लिया। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि कैसे एक नई शुरुआत करें, कैसे चीज़ों को ठीक करें। इस समय तो बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी है, और इनके आसपास जो परिवार या जो भी लोग होंगे उनके साथ भी किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हो सकते हैं। ओवरवेल्म्ड, पोस्टपोनमेंट, जो इन्होंने इस रिश्ते को डीले में डाला है, हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट किया, हमेशा चीज़ों को जस्ट कि आगे देख लेंगे, आगे देख लेंगे, आप वेट करते रहे, आप तरसते रहे इनकी तरफ से एफर्ट्स के लिए, साथ के लिए, तब इन्होंने नहीं देखा। अब इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने बहुत देरी कर दी है। इस समय समझ आ रहा है कि खुशियाँ आपके साथ थी, कलर्स आपके साथ थे, हर चीज़ आपके साथ थी। अब एक अंधेरा है, एक अंधकार है, खालीपन है, तो पास्ट से नहीं निकल पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कैसे आप तक पहुंचे, कैसे इस रिश्ते को एक कंप्लीशन में लाएं, स्ट्रेंथ कैसे लाएं कि आपके साथ एक नई शुरुआत कर सके। तो बहुत ज़्यादा ये इस समय आपके लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं कि चीज़ें ठीक है। एक्शन क्या रहेगा इनका? सेपरेशन को एंड करेंगे, चीज़ों को बैलेंस करेंगे। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है, और जिन लोगों के लिए भी फर्स्ट डाले वहाँ भी इनका जैसे दिल टूटता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सेपरेशन को एंड करने की एनर्जीज एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहेंगे, चीज़ों को अब बैलेंस आउट करना चाहेंगे। खुद एक डिस्टेंस तो इनका भी है कि इस समय समझ नहीं पा रही कि कैसे आपकी तरफ बढ़ना है, करेज गेन करते नजर आ रहे हैं, स्ट्रेंथ के साथ स्टार आया है, तो कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट हो, आप होपफुल हैं कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत कर पाएंगे, करेज लाते नजर आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग कर सकें। आप इनके विश फुलफिलमेंट की तरह कहीं ना कहीं इस रिश्ते को अब वापस से ठीक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं,
और आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और आप जिस तरह से भी इनके लिए नर्चरिंग रहे हो वो चीज़ें इन्हें बहुत आने वाले समय में भी याद आने वाली है। राशियों की अगर बात करें तो यहाँ पर स्वर्ड्स है, स्वर्ड्स हैं और पेंटिकल्स हैं। स्वर्ड्स एंड पेंटिकल्स का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर हमारा स्वर्ड्स के साथ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, और पेंटिकल है तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर आ गए हैं। और यहाँ पर एक्वेरियस कुंभ राशि, लियो सिंह राशि, जेमिनी मिथुन राशि बहुत स्ट्रांगली है, और टॉरस वृषभ राशि स्ट्रांगली आए हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 10 है, 3 है, 6 है, 17 है, और 8 है, 3 है, 6 है। तो 6 की वाइब्रेशन है, 3 की वाइब्रेशन है, 8 की वाइब्रेशन है। तो 3, 6, 8 डेज, वीक्स या मंथ, या हमारा जून, मार्च या अगस्त मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 10 हो सकता है, 1 हो सकता है, 28, 19 हो सकता है, 3, 12, 21, 30, 6, 15, 24, 17 हो सकता है, 8 हो सकता है, 26 हो सकता है, 4 हो सकता है, 13 हो सकता है, 22 हो सकता है। और हाँ, तो ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। साथ में 18 हो सकता है, 13 हो सकता है, 26 हो सकता है, 16 हो सकता है, 24 हो सकता है, 14 हो सकता है, 23, 13, 26, 16, कुछ रिपीट भी कर सकती हूँ, हो सकता है क्योंकि समझ नहीं आता कई बार। और 14 बोल दिया, हाँ 23 बोल दिया। तो ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। बर्थ मंथ में अक्टूबर नज़र आ रहा है, जनवरी है, मार्च है, जून है, अगस्त है, अप्रैल है। हाँ, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो होपफुल रहिए, आपकी खामोशियों का बहुत गहरा असर हो रहा है, जो अब तक नहीं हुआ वो अब होता नजर आ रहा है। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।